हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सर्वेश राजपूत एक बार फिर से आ गया आपके साथ कुछ नया शेयर करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाया हुआ था सकुलेंट्स केयर पे। बेसिक वीडियो था वो। मैंने 5 टिप्स बताए हुए थे जो सकुलेंट्स ग्रोइंग में न्यू हैं, इनको सकुलेंट्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता है और कई बार उनके प्लांट मर चुके हैं। तो बिल्कुल बेसिक सा वीडियो मैंने बनाया था 5 पॉइंट का। आप लोगों को काफ़ी पसंद आया था और वो पार्ट 1 था वीडियो का और मैं उसके बाद पार्ट 2 बना नहीं पाया काफ़ी, लेकिन इधर बीच काफ़ी डिमांड आने लगी कि उस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाया जाए, जिससे जो लोग सकुलेंट्स में अभी भी थोड़े से फेल हो रहे हैं या फिर काफ़ी ऐसे टिप्स जो मुझे पता है आप मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ, वो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इससे आप अगर सकुलेंट ग्रो कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी मदद मिल जाए। अगर आपने वो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं आपका उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में दे रहा हूँ, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अपने प्लांट की आप डोरमेंसी को जानिए कि वो प्लांट आपका डोरमेंसी में कब है, ग्रोइंग पीरियड में कब है। आपको सबसे पहले ये जानना होगा। उसके लिए आप गूगल कर सकते हैं या फिर आप मुझे नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में पर्टिकुलर सकुलेंट प्लांट का नाम नीचे लिख के पूछ सकते हैं कि ये प्लांट का डोरमेंसी पीरियड कब है, ग्रोइंग पीरियड कब है। उससे फ़ायदा क्या होगा बताता रहूँ आपको। होता क्या है, काफ़ी लोगों के प्लांट इसलिए मर जाते हैं कि वो उनकी केयर जो है गलत सीजन में कर रहे हैं। होता क्या है, सकुलेंट्स या फिर कोई भी प्लांट होते हैं, उनका एक पीरियड होता है, एक टाइम होता है जब वो ग्रो करते हैं और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आता है जब वो बिल्कुल शांति से बैठ जाते हैं। जैसे ये मेरा ह्वेरनिया का प्लांट है, ये समर ग्रोइंग सकुलेंट है। ये विंटर में बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। अब इसमें हल्की हल्की ग्रोथ आनी शुरू हुई, हल्का सा देख रहे हैं यहाँ हल्का सा जो है हरापन आना शुरू हुआ है। विंटर में ये प्लांट बिल्कुल हल्का सा कत्थई कलर में हो गया, चॉकलेटी कलर में हो गया था। और क्योंकि ये प्लांट विंटर में बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है। अब अगर आप इसको विंटर में नॉर्मल सकुलेंट्स के साथ में रख देंगे और बिल्कुल इन्हीं के साथ की तरह इनको भी आप पानी देना शुरू कर देंगे तो ये विंटर में ये प्लांट गल जाएगा। ये प्लांट समर में अगर इनको आप ढेर सारा पानी देंगे तो ये प्लांट समर में गल जाएगा। तो इसीलिए आपको ये जानना होगा कि आपके प्लांट की ग्रोइंग एरिया कब है, ग्रोइंग टाइम कब है और उसका डोरमेंसी टाइम कब है। कभी भी अपने प्लांट को आप डोरमेंसी टाइम में ना तो फर्टिलाइजर देना है, ना बहुत ज़्यादा पानी देना है, पानी को बिल्कुल कट कर देना है। मैं अपने इस प्लांट को पूरे विंटर में 20-25 दिन में एक आध बार हल्का सा पानी देता था। अगर मैं इसको ज़्यादा पानी देता तो ये प्लांट विंटर में मर जाता। सेम चीज़ हमारे जो विंटर ग्रोइंग सकुलेंट्स होते हैं। अब जैसे मेरा ये प्लांट है, गर्मियों में जो है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर देना शुरू कर दूँ, बहुत ज़्यादा पानी देना शुरू कर दूँ तो ये प्लांट मेरा गर्मियों में मर जाएगा। सेम यही कंडीशन इसके साथ है। अगर मैं इसको सर्दियों में जो है बहुत ज़्यादा खाना पानी देना शुरू कर दूँ तो ये प्लांट मेरा सर्दियों में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए पहला पॉइंट ये है कि आप अपने प्लांट का डोरमेंसी टाइम और ग्रोइंग टाइम इसको जान लीजिए। नंबर 2 पॉइंट आता है कि अपने प्लांट की लोकेशन आप एकाएक शिफ्ट ना करें। अगर ये प्लांट आपको जो है कहीं छाया में पड़ा हुआ है, काफ़ी दिनों से छाया में पड़ा हुआ है और एकाएक आपको इसका ख्याल आता है कि ये प्लांट काफ़ी दिनों से छाया में पड़ा हुआ है और आपने उठा करके इस पॉट को किसी डायरेक्ट सनलाइट वाले स्थान पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, दोपहर वाली डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका प्लांट एक ही दिन में गल जाएगा, फिर से बचा पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी अपने प्लांट की लोकेशन आप एक का एक शिफ्ट मत करें। जब भी आपको अपने प्लांट को शिफ्ट करना है तो आप प्लांट को लें, इसको किसी, अगर आपके प्लांट छाया में है तो छाया से इसको धीरे धीरे सनलाइट में करें। मतलब किसी ऐसी जगह पे 1-2 दिन रख दें जहाँ पे हल्की फुल्की सनलाइट आती हो, मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की। अब एकाएक फुल डे की अगर सनलाइट इनको आप दे देंगे तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके मर जाएंगे। तो कभी भी अपने प्लांट को एकाएक शिफ्ट मत करें। और कई बार क्या होता है कि हम नर्सरी से कोई प्लांट लेके आते हैं, वहाँ वो प्लांट छाया में बिल्कुल ठूंसा हुआ पड़ा हुआ है प्लांट के बीच में और आप उसको ला करके बिल्कुल एकाएक डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया आपने, आपका प्लांट मर जाता है 2 दिन के अंदर। फिर आप परेशान होते हैं कि मर क्यों गया। वो सभी प्लांट के साथ लागू होता है कि आप कोई भी प्लांट नर्सरी से लेके आएँ, उनको 2 से 3 दिन आप किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे बिल्कुल बैलेंस वाला कि हल्का फुल्का सनलाइट, हल्की फुल्की छाया पड़े, वहाँ पे आप रखें। नंबर 3 पॉइंट आता है फर्टिलाइज़र। हर प्लांट की तरह हमारे सकुलेंट्स प्लांट को भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। पहली बात तो ये कि इनको ग्रोइंग टाइम में ही फर्टिलाइज करना है। कभी भी डोरमेंसी में रह रहे प्लांट को फर्टिलाइज नहीं करना है। इनको हमेशा आप कम अमाउंट में फर्टिलाइज करें। वैसे फिलहाल तरीका तो ये है कि आप कोई स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र ले लें, जैसे ऑस्मोकोट वगैरह आता है। अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, बहुत महंगे आते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप परचेज़ कर सकते हैं तो अमेज़ॉन वगैरह से आप परचेज़ कर सकते हैं और उनके 3-4 दाने आप ले लें। डीएपी के 2-3 दाने आप ले लें और साइडों में डाल दें, वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होकर के आपके प्लांट को मिले। या फिर
एनपीके का जो बैलेंस फार्मूला होता है 18 18 18 19 19 19 20 20 20 जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बहुत ही थोड़े अमाउंट में, नॉर्मल प्लांट में अगर आप 1 टीस्पून डालते हैं जिसमें आप आधा टीस्पून या फिर उससे भी कम डाल दें, लेकिन कभी भी अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइज़र ना दें। नंबर 4 पे जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आई थिंक मुझे इसे नंबर 1 पे रखना चाहिए था। मैंने अपने पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस से मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हमारे जो प्लांट बढ़ जाते हैं, हाइट में बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये प्लांट ग्रो कर रहे हैं और ग्रो करने के साथ साथ ये प्लांट, ये बीच में जो एरिया बढ़ता रहता है ना, सबसे ज़्यादा गर्मियों में सड़ने वाली प्रॉब्लम यहीं पे आती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपका कोई ऐसा प्लांट है जो कि इस तरह से हाइट में बढ़ गया है और आपको शंका है कि शायद ये प्लांट आपका गर्मियों में मर जाएगा, तो आप करना ये है कि ये प्लांट है आपका, इसको, ये जो पार्ट है सबसे सड़न जो है, सबसे पहले जो सड़न पैदा होगी इसी पार्ट में पैदा होगी, तो आपको ये पार्ट कट करके हटा देना है इस तरह से। अब इसके बाद इसको 1 से 2 दिन ड्राई होने के लिए रख देना है और इसको अच्छे पॉटिंग मीडिया में फिर से लगा देना है। मैंने नोटिस किया हुआ है कि सड़न सबसे पहले जो शुरू होती है यहीं से शुरू होती है और उसके बाद जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो अपने प्लांट को बचा पाना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि ये काम अपने आप मार्च अप्रैल के महीने में कर लें। अगर इसको आप मई जून के महीने में करेंगे तो आप इसको प्रोपेगेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से जो कट करके जो है, जो प्लांट सकुलेंट आपके बहुत ज़्यादा हाइट में बढ़ गए हैं, उनको आप इस तरह से कट करके प्रोपोगेट करते रहें। इनको प्रोपोगेट करने के लिए करना आपको ये है कि 3 से 4 दिन आपको इन्हें किसी शेडी लोकेशन पे रख दिया जिससे ये कट पोर्शन हील हो जाए, और जैसे ये कट पोर्शन हील हो जाता है उसके बाद आप इनको अच्छे पॉटिंग मीडिया में लगा दें। सकुलेंट्स ग्रोइंग पे मैंने तमाम वीडियोस बनाए हुए हैं, वो जा करके आप देख सकते हैं। और आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, एक सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को बनाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है गलती से हमारे एक प्लांट मर जाता है। अगर आप उनको प्रोपेगेट नहीं करेंगे तो फिर आपकी पूरी स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएगी। नंबर 5 पे जो पॉइंट है, मैंने वो अपने पुराने वीडियो में भी बताया हुआ था कि आप अपने प्लांट को किसी शेड के अरेंजमेंट के नीचे रखें गर्मियों में, लेकिन वो उस टाइम मैंने बताया हुआ था बिगिनर्स के लिए, इसीलिए मैंने बताया हुआ था कि ग्रीन नेट का आप अरेंजमेंट कर लें, किसी ग्रीन नेट के नीचे अपने प्लांट को आप रख दें। लेकिन अगर आपका कलेक्शन आप बढ़ चुका है, अगर आप ये पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं, मतलब कि आप बिगिनर नहीं देखें, अब आप अपने प्लांट के कलेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, अपने शौक को बढ़ाना चाहते हैं, तब आप जो है ग्रीन नेट की जगह पे आप वाइट नेट का अरेंजमेंट कर लें। अगर आप परचेज कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप वाइट नेट की जगह वाइट शेड का अरेंजमेंट कर लें। जो वाइट शेड हमें मार्केट में देखने को मिल जाती है वो उसका आप अरेंजमेंट कर लें, या फिर वाइट नेट का अरेंजमेंट कर लें। क्योंकि ग्रीन शेड के अंदर आपके नॉर्मल प्लांट तो चल जाते हैं, लेकिन हमारे सकुलेंट्स के प्लांट वहाँ पे लैगी होना शुरू हो जाते हैं। इनमें प्लांट की ग्रोथ अजीबोगरीब तरीके से बढ़ने लगती है, पत्तियों के बीच का गैप बढ़ जाता है। इसीलिए गर्मियों के महीने में अगर आप अरेंज कर सकें तो वाइट नेट या फिर वाइट शेड का अरेंजमेंट कर लें अपने सकुलेंट्स प्लांट के लिए। ग्रीन नेट आपके अदर प्लांट के लिए अच्छा है, लेकिन सकुलेंट्स प्लांट अगर आप बड़े कलेक्शन रखना चाहते हैं तो ग्रीन नेट की जगह, ग्रीन शेड की जगह आप वाइट नेट या फिर वाइट शेड का अरेंजमेंट कर लें। तो फ्रेंड्स, ये वो 5 पॉइंट थे जो कि मैंने आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। कोई भी सवाल सुझाव है आपका वीडियो से जुड़ा हुआ, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड। फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।